God bless you, students. Physics class 9th, chapter number 2, numericals. We have already done 5 numericals in the previous videos, and today I will solve few more numericals for you. The things that we have to keep in mind is that we should keep in mind all the equations or the formulae to solve these numericals. For example, first equation of motion is Vf is equal to Vi plus At. Second equation of motion, S is equal to Vit plus 1 over 2At square. And third equation of motion is 2As is equal to Vf square minus Va square. And S is equal to V multiplied by T. If body is moving with uniform speed, then you can use this formula also to find distance. Okay. Numerical number 2.6. A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it covers 100 meters. Okay, this is the data I have written for you, and now we will solve it. Okay, so Vf, Vi, A and S, all four things are related in equation number 3, that is 2As is equal to Vf square minus Vi square. Okay, now we will put the values. 2A, that is 0.5, and S given 100. Vf square we have to find, and Vi square, that is 0. Okay, now 2 into 5 over 10. पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, हमने ओवर में 10 लिख दिया, इक्वल टू Vf स्क्वायर, बिकॉज 0 बीच में से माइनस कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 5s are 10, 5 1s are 5, 100 इक्वल टू Vf होल स्क्वायर. क्या लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. ओके, सो Vf square and square root and 100 square root, or square root of 100 cancel. So Vf is equal to 10. अब ये हमारे पास जो स्पीड आई है ये मीटर पर सेकंड में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. तो याद रखें, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करना है, 3600 से मल्टीप्लाई कर देना है और 1000 से डिवाइड कर देना है. क्यों, कहां से ये आ गया 3600 और कहां से ये आया 1000? एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और एक घंटे के अंदर यानी 1 आवर के इक्वल 3600 सेकंड्स होते हैं, इसलिए हमने इसको ये किया मल्टीप्लाई. ओके, ये कैंसिल हो गए तो कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर. सो दैट इज आवर फाइनल वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2.7. काफी लंबी स्टेटमेंट है इस न्यूमेरिकल की, मैं आपके सामने इसको एक दफा पढ़ भी देता हूं. A train starts from rest, accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. Okay, तो ये काफी लंबी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट्स में सॉल्व करना है. मतलब कि जब ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होती है तो इसका मतलब है कि Vi 0 और ये कितनी वेलोसिटी यानी कितनी स्पीड पकड़ लेती है 48 किलोमीटर पर आवर. कितनी देर तक, 2 मिनट्स तक. तो 2 मिनट्स तक अगर ये इस स्पीड से चलती है तो हमें फाइंड करना है कि S1 यानी इस स्पीड के साथ इसने कितना डिस्टेंस तय किया. फिर नंबर 2, अगला हिस्सा जो है इस न्यूमेरिकल का वो ये कहता है कि ये इसी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी देर तक चलती है, 5 मिनट्स तक. तो कितना डिस्टेंस तय करेगी. अब आपको याद होना चाहिए, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से यानी इसी स्पीड से चलती है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t, तो हमारा s2 फाइंड हो जाएगा. तीसरा हिस्सा ये है कि फिर इस पे ब्रेक सप्लाई की जाती है और ये रुक जाती है 3 मिनट में.
ट्रेन जो है वो रुकने में कुछ टाइम लेती होती है, 3 मिनट्स में रुक जाती है। तो जब भी लफ्ज स्टॉप्स आएगा तो हम क्या लिखेंगे, vf इक्वल टू 0। vi इसकी 48 किलोमीटर उसी से पहले आ रही थी, फिर ये रुक जाती है, 3 मिनट रुकने में लेती है, और इस रुकने के दौरान में जो इसने डिस्टेंस तय किया वो क्या होगा, s3। वो कितना है, हम तीनों s जो है जब ये प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, मतलब s। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डाटा हमने लिख लिया हुआ है। हम अगर S1 फाइंड करना चाहते हैं, हमारे पास VI है, VF है और T है, तो किस इक्वेशन से हम S फाइंड कर सकते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AD स्क्वायर। तो A तो हमारे पास है नहीं, तो पहले हम इसका एक्सेलरेशन यानी A फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन A फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AD। नाउ VF इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम 48 किलोमीटर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, क्या करेंगे, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और 3600 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यस 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 and divided by 3600, that is 13.33। so ये तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो, सॉरी फाइनल वेलोसिटी जो थी किलोमीटर पर आवर की, वो मीटर पर सेकंड में चेंज होके आ गई। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, 13.33। VI 0 गिवन है, एक्सेलरेशन हम फाइंड करना चाहते हैं और टाइम भी हमें दिया हुआ है 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स को भी सेकंड्स में चेंज कर लेंगे, इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो इधर हम 60 पुट कर देते हैं। ओके, नाउ 13.33 इक्वल टू 60 है। 60 को a से मल्टीप्लाई करने से 60 है, 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a इधर रहने देते हैं और 13.33 को हम 60 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी किस लिहाज से कितनी चेंज हो रही है, 13.33 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास आ जाता है जी ये 0.22। सॉरी, ये हमारे पास 2 मिनट्स थे, 2 मिनट्स को हमें 120 सेकंड करना चाहिए, 2 मिनट्स को 120 सेकंड। तो 120 सेकंड, यहां पे भी 120 सेकंड कर लेते हैं और यहां पे भी 120 सेकंड। 2 मिनट्स है, 1 मिनट नहीं, तो ये हमने डिवाइड कर देना है 13.33 को 120 से डिवाइड, तो दैट इज 0.11। अब ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ गया। अब हम इससे s फाइंड करना चाहते हैं, तो s फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AD स्क्वायर। s हमने s1 फाइंड करना है, VI हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास 120 सेकंड, क्योंकि 2 मिनट्स था, पहले हमने गलती से इसको 1 मिनट लिख दिया था और 60 लिखा था, प्लस 1/2 a दैट इज 0.11 और t स्क्वायर, टाइम हमारे पास 2 मिनट्स है, वो भी 120 का स्क्वायर हो जाएगा, 120 स्क्वायर। 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 प्लस, अब 0.111 इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.055, 0.055। ये मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, और ये जो स्क्वायर है 120 का, 12 का स्क्वायर 144 और 2 0 साथ हो जाए। ओके, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 14400 के साथ, तो ये 799.99 आ रहा है, तो मैं इसको 800 मीटर्स लिख रहा हूं। ये हमारा S1 फाइंड हो गया, 800 मीटर्स। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 799.99 आएगा,
उसको आप अप्रोक्सीमेटली 800 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम S1 जो है, ये डाटा के अंदर लिखना तो नहीं चाहिए, चले S1 हमने फाइंड कर लिया 800 है, इधर हम लिख लेते हैं ताकि जब आप फाइनल आंसर में हमने पुट करना है S1 की वैल्यू को तो हम इधर से फिर देखेंगे। ओके, तो डाटा B को कंसीडर करते हुए हम S2 फाइंड करेंगे कि जब ये ट्रेन जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, 48 किलोमीटर पर आवर, या फिर हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में तो 13.33 मीटर पर सेकंड से, और ये कितनी देर तक चलती है इसी स्पीड से, 5 मिनट्स तक। अब 5 मिनट्स अगर आप इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे तो कितने बनेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65 are 300 सेकंड्स। ओके, तो हम इसके लिए भी S2 फाइंड करते हैं। S2 यूनिफॉर्म स्पीड है तो V मल्टीप्लाइड बाय T, मतलब इसकी जो स्पीड है वो है 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि मीटर पर सेकंड में चेंज होने पे बनती है 13.33, और टाइम जो है ये 5 मिनट्स है, मिनट्स को सेकंड में चेंज किया तो 300 सेकंड्स, तो 13.33 मल्टीप्लाई बाय 300, 13.33 मल्टीप्लाई बाय 300, दैट इज, अगर 13.3333 लिखेंगे तो ये 3999.9 आएगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं 4000 मीटर्स S2। अभी हम डाटा C को, यानी जब ये ब्रेक सप्लाई की जाती है ट्रेन को रोकने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें भी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उस रेट को फाइंड करेंगे हम। तो उस रेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास डाटा है Vf, Vi, T और S। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम फाइंड करें Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, कि ये जो ब्रेक सप्लाई की गई है और फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी 13.33 थी, और एक्सेलरेशन जो है किस रेट से मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है ये हमें फाइंड करना है, और टाइम कितना है 3 मिनट्स। 3 मिनट्स को अगर हम सेकंड्स में चेंज करें तो ये 180 सेकंड्स बनते हैं, बिकॉज 160 मल्टीप्लाई बाय 3 180। ओके, अब ये 13.33 जो प्लस का है ये इस साइड पे आगे हो जाएगा माइनस 13.33, और ये 180 है। अब अगर हम a को उधर रहने दें और 180 को इधर लाके डिवाइड कर दें तो 13.33 ओवर में 180, तो हमारे पास ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, मतलब रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है हमारी। 13.333 divided by 180, that is 0.074 minus 0.074 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें S3 फाइंड करना है। अब भी हमने एक्सेलरेशन इसमें भी फाइंड कर लिया, अब हमें S3 फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें या थर्ड कर लें, दोनों से ये हो जाएगा, तो हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो S3 फाइंड करते हैं। S3 फाइंड करने के लिए S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये हमारा S3 फाइंड करने के लिए, और VI 48 किलोमीटर पर आवर है इस डाटा के लिए। 48 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकंड में 13.33, और टाइम कितना है हमारे पास 3 मिनट्स यानी 180 सेकंड्स, प्लस 1/2 ए हमने माइनस का ये जो रिटार्डेशन है 0.074 ये फाइंड किया हुआ है, और यहाँ पे 180 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, t का स्क्वायर 180 का स्क्वायर। ओके, 13.333 multiply 180, so that is equal to 2399.99, 2399.99, तो इसको हम 2400 भी लिख सकते हैं,
और प्लस अब 0.074 को 2 से डिवाइड कर देते हैं 0.037। ओके, ये रिटार्डेशन हमारा माइनस में था, तो यहाँ पे भी इसके साथ हम माइनस लिख देंगे और 180 का स्क्वायर, 180 का स्क्वायर दैट इज 32400। ओके, 2399.99 एंड माइनस ये 32400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.034 आई थिंक, या 0.074 divided by 2, that is 0.037। ओके, 0.037 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 32400 के साथ, तो ये आता है 1199। ओके, 2399 में से 1199 माइनस कर देते हैं। 2399 माइनस 1199 दैट इज 1200, और चूंकि यूनिट इसका एस है तो इसका यूनिट मीटर होगा, S3। अब तीनों हमारे पास डिस्टेंस जो है ये फाइंड हो गए हैं, ये आ गया हमारे पास 1200 मीटर, और हमें तो इसका जो है वो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम S के साथ शो कर दें तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। अब हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे S1, S2 और S3 की, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। S1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी डेटा 1 के लिए, दैट वाज 800 मीटर, प्लस S2 के लिए हमने 4000 मीटर फाइंड किया था डिस्टेंस, और S3 के लिए 1200 मीटर। इन तीनों को प्लस करते हैं, 12 एंड 8 2000, और 2000 में 4000 प्लस किया तो 6000 meters, that is our total distance। ये ट्रेन जो पहले 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब ये बिल्कुल खड़ी थी और उसके बाद चली है, इस दौरान इसने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर जब ये इसी स्पीड से चलती गई 5 मिनट तक, तो इसने 4000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। और फिर जब ब्रेक सप्लाई की गई और 3 मिनट तक ब्रेक सप्लाई होती नहीं, उस दौरान में ये फिर रुक गई ब्रेक अप्लाई करने के बाद, तो उस दौरान में इसने 1200 मीटर का डिस्टेंस जो था वो कवर किया। और इस तरह से ये तीनों डिस्टेंस जो हैं हमारे पास जो हमने प्लस कर दिए, तो ये कितना आता है 6000 मीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसकी स्टेटमेंट भी लेंथी है, और 3 दफा हमें मतलब डाटा को डाटा ए, डाटा बी और डाटा सी, ये आसान तरीका है कि अगर आप इस तरह से हम इसको अलग-अलग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके कर लें तो ये बेहतर है। और इस तरह से S1, S2 और S3 को हम प्लस कर देंगे, तो ये 6000 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, होप यू आर डूइंग वेल।